ईवीएम पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर किसी की आशंकाएं दूर करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के संबंध में सभी की आशंकाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है और ये भी कहा कि इसमें पवित्रता होनी चाहिए। इसके साथ ही भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताने को कहा गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईसीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से कहा कि कृपया अदालत को पूरी प्रक्रिया समझाएं। पीठ ने कहा कि मशीनों को कैसे सक्षम बनाया जाता है, यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार किस चरण की जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी गारंटी है कि मशीनों के साथ कोई छेड़छाड़, चिप्स में बदलाव, डेटा की पुनर्प्राप्ति आदि संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात, 3 गिरफ्तार। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी ने करवाया हमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर के शक्तिपुर इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान झड़प और हिंसा भड़कने के एक दिन बाद यहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है और इस सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं रायगंज में सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने यह हमला करवाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले से ही चरक पूजा के दौरान शक्तिपुर में तनाव हो गया था, जो बुधवार को रामनवमी पर और ज्यादा तेज हो गया। वहीं बाद में रात में स्थिति और बिगड़ गई जब कांग्रेस नेता और बरहामपुर से लोकसभा उम्मीदवार अधीर चौधरी मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे घायल लोगों से मिलने गए। चौधरी के अस्पताल पहुंचने के बाद लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और कथित तौर पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भारत की कूटनीतिक जीत, ईरान में पकड़े गए जहाज के चालक दल में शामिल भारतीय की वतन वापसी हुई। भारत की एक बार फिर कूटनीतिक जीत हुई है। तेहरान में भारतीय मिशन के ठोस प्रयासों से कंटेनर जहाज MSC एरीज के चालक दल के सदस्यों में शामिल भारतीय डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ की सकुशल वतन वापसी हो गई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि केरल में त्रिशूर की रहने वाली टेसा जोसेफ गुरुवार को कोची पहुंची और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तेहरान में भारतीय मिशन मामले पर नजर बनाए हुए है और कंटेनर जहाज के अन्य 16 भारतीय चालक सदस्यों के साथ संपर्क में हैं। बयान में कहा गया है कि चालक दल के सदस्य अपने अच्छे स्वास्थ्य में हैं और भारत में अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। भारतीय मिशन MSC एरीज के विशेष चालक दल के सदस्यों की वतन वापसी सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज करवाई शिकायत। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख चुनाव में पहले मौन अवधि बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल ने कूच बिहार का दौरा करने की बुधवार को इच्छा व्यक्त की थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में इस सीट पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने नियमों और विनियमों का हवाला देते हुए राज्यपाल को कूच बिहार न जाने की सलाह दी थी। मोदी की गारंटी माइक से शुरू और माइक से हटते ही खत्म, लालू यादव का प्रधानमंत्री पर करारा प्रहार। लालू यादव ने होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े किए हैं। लालू यादव ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। तंज कसते हुए लालू ने कहा कि मोदी की गारंटी मंच के माइक से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। लालू यादव ने मोदी पर अटैक करते हुए सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मोदी की गारंटी मंच पर रखे उस माइक पर शुरू होती है और उनके हटते ही खत्म हो जाती है। मोदी के भाषण जितनी ही मोदी की गारंटी है।